और जिस ढाबे से सोनम मिली थी, ढाबे के संचालक से हमारे संवाददाता ने बात की, सुनिए जरा। क्या देखा था? अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम साहिल यादव है। साहिल, क्या हुआ था कल? पूरी घटना क्या थी, विस्तार से बताइएगा हमको। एक्चुअली हम यहाँ दुकान पे थे, उधर आगे फैमिली मेंबर कुछ लोग बैठी थी और फिर वो लेडीज आई, मेरे से बोले कि भैया मोबाइल दीजिएगा, कॉल करना है। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल दिया, उन्होंने अपने फैमिली मेंबर को कॉल किया और बात कर रही थी। फिर उसके बाद वो अपने भाई से बात करते टाइम रोने लगी। उसके बाद कुछ देर बाद वहाँ बैठे थी वो। फिर कहाँ पर, आप बताइए कहाँ पर वो बैठी हुई थी? कहाँ पर? इस जगह पर आप आए, हमारे साथ आए, साहिल हमारे साथ आ रहे हैं और बता रहे हैं कि सोनम रघुवंशी कहाँ पर कल रात में बैठी थी। ये जो चौकी लगा है वो चौकी मतलब गिरा था वहीं पे, तो वो बैठी थी। उसके बाद ये एक चौकी रखी थी जिस पर सोनम रघुवंशी बैठी थी। क्या वो अकेले बैठी हुई थी, उसके साथ कोई और भी था? नहीं, अकेले बैठी थी और कोई नहीं था उनके साथ। वो बिल्कुल अकेली थी, उसके साथ कोई सामान वगैरह? जी नहीं, कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था। कोई हैंड बैग, कुछ पर्स, कुछ चीजें? कुछ भी नहीं। अच्छा, बैठी थी तो उसके बाद उसने आपसे क्या कहा? वो मतलब कुछ बोल नहीं रही थी, सिर्फ रो रही थी। उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल लगाया 112। उसके बाद पुलिस वाले आए, उनसे पूछताछ किए, फिर वो ले गए अपने साथ। आप बता रहे हैं उसने अपने कुछ रिलेटिव से, रिश्तेदारों से बात की? वो बात की थी, बट नहीं पता क्या वो बात की थी। कुछ देर ही बात की थी अपने। क्या उसके पास मोबाइल था? जी नहीं था। तो कैसे उसने बात की? आपसे मोबाइल मांगा उसने? हाँ, मेरे से मोबाइल मांगा। तो उसके बाद क्या हुआ? आपने पुलिस को कॉल की, पुलिस आई, उसके बाद क्या हुआ? पुलिस आई, फिर उन्होंने उनसे पूछताछ किया, फिर उनको लेके चली गई, बस। आपसे पुलिस ने कोई बात की, कोई पूछताछ आपसे भी की? जी नहीं, वही पूछ रहे थे जो अभी हम आपको बताएं, वही से पूछ रहे थे। क्या हम पूछ रहे थे? यही पूछ रहे थे कि वो किधर से आई थी, क्या कर रही थी, अकेली थी, मतलब उनके साथ कोई था या नहीं था, बस इसी सब। क्या उस समय अन्य लोग भी आपके इस दुकान पर, इस ढाबे पर थे? और कस्टमर लोग थे, वो लोग भी। क्या आपको पता था कि ये युवती कौन है, कैसे है, यहाँ तक आई है? कुछ आपने कुछ पूछताछ उससे करने की कोशिश की जब तक पुलिस नहीं आई? हाँ, उनसे पूछे तो वही बता रही थी कि मेरा शादी 11 मई के आसपास हुआ था, फिर हम गए थे मेघालय घूमने। उसके बाद उनका मतलब अपहरण कुछ हुआ था। बोल रही थी कि सोना गहना ये जो भी था चोरी हो गया था। उसके बाद उनके पति को उसी जगह मतलब किसी ने मार दिया था और वो बेहोश हो गई थी, ऐसे ही बता रही थी। फिर यहाँ पे कैसे है उनको ये नहीं पता था, और ज्यादा पूछने पे वो मतलब चिड़चिड़ापन हो जा रहा था उनको। आपको उन्होंने अपनी ये कहानी बताई थी? जी हाँ, यही कहानी कि उनके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई, लूटपाट हुई, उनके पति का कत्ल हुआ। हाँ, इसके बाद एक अंकल बैठे तो वही बताए कि ये ऐसा ऐसा केस है। तो फिर हम भी यूट्यूब पे सर्च मारे, फिर पता चला ऐसा केस है। अच्छा, जब उनको पुलिस ले गई और उसके बाद आपको मालूम चला कि देश का बहुत चर्चित ये हाईलाइट मामला है, और उसके बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी कैसा महसूस हो रहा है? हम तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि वो लेडीज ऐसा भी, मतलब हमको लगा कि कुछ और उनके साथ गलत हुआ है, बट अभी पता चल रहा है कि उन्होंने अपने हस्बैंड को मारा है या जो भी, जहाँ तक न्यूज पे दिखने को मिल रहा है। तो देखिए, ये वो ढाबा है जहां पर सोनम पहुंची थी, और इस ढाबे के संचालक के द्वारा ये बताया गया कि यहां पर सोनम आई थी और फ़ोन मांगा था और अपने परिवार के किसी व्यक्ति को कॉल किया था जो उसका भाई है, और फ़ोन में रोती हुई नजर आ रही थी। ये साफ तौर पर ढाबा संचालक की तरफ से कहा गया, और उसके बाद वो वहां पर नज़दीक में बैठ गई थी। उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ढाबे के बाहर जो चेयर थी वहां पर सोनम बैठ गई थी। लेकिन इस तस्वीर से साफ नजर आता है कि काफ़ी हताश, काफ़ी परेशान, बेबस सी वो नजर आ रही है, और जाहिर तौर पर उसके पास कुछ भी सामान जो है वो नहीं मिला है।